So, welcome back to my next video. Well, in the last classes, I have explained about the C language based on their data types, based on the variables, and based on the comments, based on the C structure. So here I am just wants to explain two three codings based on the C program. यहाँ पे मैं आपको आगे का दो तीन मतलब लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं किए थे, तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहती हूँ कि कोडिंग में कैसा रहता है बोल के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट्स टू स्टार्ट विथ द हेलो वर्ड। क्योंकि हमने मतलब लास्ट क्लास से तीन चार क्लासेस से मैं देख रही हूँ, मतलब आप सब लोग देख रहे हैं, मैंने हेलो वर्ल्ड के ऊपर कोडिंग बना हूँ। तो उसके ऊपर हमने सिर्फ थेरीली मतलब एक्सप्लेन करे थे, हम आज उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो वेल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग, मतलब हम हेलो वर्ल्ड के ऊपर करेंगे, उसके बाद मैं एक वेरिएबल्स के मतलब एक वेरिएबल लेके उसके ऊपर आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट नेक्स्ट वन मोर थर्ड वन, just we will combine and see that how the execution will how that execute. So first we will go on hello world. हेलो वर्ल्ड के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो include stdio.h। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट हैशटैग ली। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा जब हम कोडिंग करते हैं तो हम स्टार्टिंग में मतलब हैशटैग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब स्टार्टिंग एक वैल्यू लेकर उसे स्टार्ट, जैसे सिंटेक्स भी आप समझ सकते हैं या फिर इसको सिंबल समझ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको बोले तो इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, and after this hashtag the word which we use called the preprocessor command include stdio.h it is there, means ये दोनों क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड है। किसका? प्री प्रोसेसिव कमांड किसका? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। ये क्या है? ये स्टार्टिंग में हमने जो ये लिए, ये क्या है, हमेशा हम क्या करते हैं इसको फाइल मतलब इंक्लूड stdio, मतलब इंक्लूड क्या है, ये फाइल इंक्लूसिव डायरेक्टिव है। मतलब कमांड में भी ये दोनों वर्ड्स जो आते हैं ये यूजर डिफाइंड फाइल है, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। We can say that there are different types of header files. Okay, in that header files standard stdio मतलब standard मतलब stdio मतलब standard, I is nothing but input, o is nothing but output, so standard io dot header file, this is the separate header file, and this include says this is the user defined file। ये क्या है? यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर जो यूजर है उसको समझ में आना, तो इसलिए हम ये कोडिंग बना रहे हैं बोलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज, आप समझ में, आप सब, आई होप यू गेटिंग, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवनेस, एंड दिस आर द प्री प्रोसेसर कमांड्स। कमांड्स यानी कि यूजर फाइल है और एक हेडर फाइल है। उसके नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है इंट मेन। इंट main main, open bracket and close bracket. You can ask me why I took int main. Int main, it is nothing but a starting point of the C programming code. Okay, it is a starting point where यहाँ पे हम int is a keyword of the integer data type, and the main, it is nothing but they are the main function of the hello world. Okay, hello world क्या है? एक कोडिंग, हम हेलो वर्ल्ड के ऊपर हम कोडिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें मेन फंक्शन लेना है। वो मेन फंक्शन यहाँ पर हम क्या लिए, वो इंट मेन बोलकर ले लिए हैं। यहाँ पे एंट्री ऑफ द प्रोग्राम वेयर एग्जीक्यूशन बिगिंस। ओके, यहाँ पे इसके आगे जो ब्रैकेट्स देख रहे हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द पैरेंथेसिस। व्हाट इज पैरेंथेसिस? दिस इज नथिंग बट इट इज अ यूज ऑफ द फंक्शन कॉल एंड फंक्शन पैरामीटर्स। हम जो भी इसके सामने हम जो भी लिखेंगे वो सारे क्या है, फंक्शन कॉल है, मतलब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। चलो आओ
हमें हेलो वर्ल्ड के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट आना, तो फंक्शन कॉल, उसके बाद फंक्शन पैरामीटर, दे आर यूज फॉर द फंक्शन कॉल एंड द फंक्शन पैरामीटर. नेक्स्ट, braces. What is braces? What is braces? Opening and the closing curly braces indicate start and end of the end block of code which contains more than one executable statements. I hope you are getting कि ये जो braces है हम ले रहे हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं include std.h, उसके बाद मैंने टक बोलकर int main क्यों ली, इट इज अ मेन फंक्शन. उसके अंदर उसके सामने जो braces है उसके अंदर इट इज सोर्स कोड. इसका मतलब यहाँ पे starts to end जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होना आउटपुट के अंदर. अच्छा, आउटपुट के अंदर आना है बोले तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मतलब कितना है, हेलो वर्ल्ड एक सेंटेंस है या फिर दो वर्ड्स एक ही प्रिंट कर सकते हैं ना. तो मैं क्या करती हूँ, एंटर करके सिर्फ प्रिंट एफ ले लूंगी, एक प्रिंट एफ में ही खत्म होना. क्या, हेलो WORLD वर्ल्ड, खत्म, टाटा बाय बाय. तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन ली. क्यों सेमीकोलन ली, इसका वजह क्या है, जब हम printf में प्रिंट करते हैं, ये जो printf है ये प्रिंट कर रहा है. फंक्शन कॉल क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने बोली parenthesis, we are using parenthesis because to use the parenthesis are used for function call and the function parameters. So हम यहाँ पे देख सकते हैं दिया printf क्या है, printf वो प्रिंट कर रहा है hello world को. तो हमें बस मिल गया, खत्म, हेलो वर्ल्ड मिल गया, हमने लिख दी, खत्म हो गया. तो एंड करो भाई, एंड करो. कैसे एंड करोगे, सेमीकोलन डालो, खत्म. होने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट, हमारा तो मिल गया आंसर, जवाब तो बस क्या है, बस आउटपुट में आने का बारी है. तो क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न क्या, 0, खत्म, रिटर्न खत्म. जो भी हमने लिखे हैं वो सारे सारे खत्म हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं लिखने का, आगे का कुछ बचा नहीं. हम गिन्नू हमें आगे कुछ लिखना नहीं है तो हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे. हम एंड कर रहे हैं कोडिंग बोल के कि रिटर्न खत्म बोल के. तो हम इसका रन करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड बोलकर आ जाएगा. अगर हम हेलो वर्ल्ड के रिप्लेस करके अगर हम कुछ और डालना चाहते तो क्या डाल सकते हैं आप, मैं बोलूंगी हाय, मेरा नाम रेचल है तो मैं रेचल बोलकर डालूंगी. अब देख सकते हैं, हाय रेचल, या हाय, आउटपुट में आ रहा है हाय, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है. तो आप कुछ भी डालो, बस याद रखो आपको प्रिंट करना है तो कितना करना है, क्या करना है, वो आपको हमेशा याद रहना. अब मैं ऑलरेडी बताई हूँ, ये जो हैशटैग है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवनेस है, और जो ये सामने दो वर्ड्स है ये दोनों कमांड्स है. एक कमांड यूजर फाइल का है, एक कमांड हेडर फाइल का है. जो नीचे ले लिए हम इंट मेन, इट इज अ फंक्शन है, मेन फंक्शन है, और इंट इज अ कीवर्ड ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप. और उसके सामने जो पैरेंथेसिस है वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन पैरामीटर कर रहे हैं. हमने ब्रेसेस लिए हैं, वो ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट टू एंड कर रहे हैं. वो जितने भी हम ले रहे हैं वो आउटपुट में आना, ये ब्रेसेस का काम रहता है. तो ब्रेसेस के अंदर क्या है, बस एक ही काम है उसका, प्रिंट करना है. वो क्या किया है, हमने हाई लिए तो खत्म, हमें एक ही हाई खत्म होना है तो फिर हम एंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न, वेयर रिटर्न विल एंड द कोडिंग. हम बस हेलो वर्ल्ड आउटपुट में क्या आ जाता, हाई आता है. सो गाइस, दिस इज वाज बेस्ड ऑन द हेलो वर्ल्ड, WORLD, hello world. Hope you got it. And we will go for the next programming which is based on the variable. यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने आपको बोल दिया हूँ ऑलरेडी, जब भी आप include stdio.h ले रहे हैं तो समझ लेना ये स्टार्टिंग का कोडिंग है, मतलब वेयर वी विल रिटर्न बिगिनिंग ऑफ एनी सी प्रोग्राम. ओके, यूजर फाइल, headers can change, header file can change, but include it won't change. It always starts
beginning with this include only, remember it. Okay, int main, int age, int age कितना लेंगे भाई, हम ले लेंगे int age 25 सेमीकोलन एंटर। क्या प्रिंट करेंगे भाई इसके अंदर कि हमें क्या लेना है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो ली हूँ फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन है, उसके बाद ओपन ब्रेसेस के अंदर हमने इंट एज लिए, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बन रहा है। आप देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से खत्म करते हैं। तो यहाँ पे इंट इज नथिंग बट, आई ऑलरेडी सेड इट इज अ इंटीजर, कीवर्ड है ये, इंट का इंटीजर का कीवर्ड है। एज क्या है, इट इज अ वेरिएबल। एज हम यहाँ पर किसी का भी ले सकते हैं, कौन अगर आपको एज एज ले सकते हैं, एज इज नथिंग बट वेयर नंबर्स, दे आर कंसिडरिंग द नंबर्स। तो हम ना एज का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं। तो इतना होने के बाद मैं प्रिंट करना करूँ या ना करूँ ऐसा मैं सोचना, प्रिंट करना पड़ता। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ना परसेंटेज डी इज नथिंग बट डबल। व्हाट इज डबल, इट इज अ स्पेसिफायर। ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई हम ना स्पेसिफाई कर रहे हैं एज, एज का वैल्यू कितना है 25 है, तो हम ना प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे डबल, परसेंटेज डबल, यानी कि जो हमने ये डबल कोटेशन में स्ट्रिंग में लिए से, इट इज अ स्पेसिफायर, इट इज इट सेज दैट एज, हम ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ के थ्रू हेल्प मतलब एक्सप्लेन करी थी कि it is a specifier where considering the age, where the age will says that it have the value 25। अगर मैं इसको एंड करूंगी विद सेमीकोलन तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हो गया प्रिंट। तो हमको आउटपुट में एज आना है 24, राइट। तो हमें क्या करना है, बस हो गया, खत्म हो गया। तो हम रिटर्न करके इसको एंड करेंगे कोडिंग को। राइट, एंटर, 25 आया ना आंसर। अगर यहाँ पे इंट एज के सामने आप 20 ले रहे हैं तो भी आपका वैल्यू 20 आएगा। यस, याद रख लो, वेरिएबल्स नथिंग बट वी आर टेकिंग, मतलब वेरिएबल्स मतलब वी आर स्टोरिंग द डेटा। कितना डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, मैंने डेटा यहाँ पे 20 स्टोर करी हूँ। तो यहाँ पे स्टोर आप कहाँ पे कर रहे थे, इंटीजर का कर रहे थे। तो वेरिएबल क्या करता, इट स्टोर्स द डेटा इन इंटीजर यानी कि नंबर्स, it can store the data in characters, it can store the data in the characters yani ki strings also, strings are nothing but the text, they are also known as the text, they can store in any data types। okay, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि हमने कितना स्टोर करे, 20 डेटा को स्टोर करे। तो वो आउटपुट में आ गया यानी कि 20 बोलकर वैल्यू आ गया। अगर हम इसी को वैल्यूज लेकर हम अगर एक इंसान का एज फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी प्रिंट करेंगे, लाइक लास्ट टाइम हमने हेलो वर्ल्ड कर जैसे वैसे ही हम एक कोडिंग लेंगे, प्रिंट एफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी एंटर, ओके, एंटर वैल्यू ए। ओके, एक इंसान है या फिर आप किसी का तो इंसान का एज समझ लो, तो उसका नाम मैंने नहीं डाली तो पर्टिकुलरली उसका नाम ए समझ लो। तो मैं क्या करती हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो उसके बाद क्या करती मैं, इंट एज कितना करती मैं उसका, सपोज उसका एज है 26। ओके, उसका एज है 26। तो प्रिंट करूंगी क्या बोल के कि देखो भाई स्पेसिफायर आप क्या कर लो, इसको ना स्पेसिफाई करो, कौन सा एज को स्पेसिफाई करो भाई बोलकर मैं इसको डालूंगी। और वो क्या है, एज कितना आना उसका 26 आना भाई बोलकर उसको मैं बोलूंगी। तो हो गया खत्म। उसका नाम आया था कितना, ए है उसका नाम, एज कितना है 26 है।
बस हमें क्या करना है, इसका वैल्यू आना। ओके, उसका वैल्यू भी आना, तो हम बोलेंगे रिटर्न 0 सेमीकोलन। भाई बस तुम रन करो। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, देखो क्या बोलकर आ रहा है कि रिटर्न 0। यहाँ पे कुछ ब्रेसेस, या देखो भाई ब्रेसेस खत्म नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम आ रहा। एंटर द वैल्यू इज इक्वल टू 10। देखो कंग्रेचुलेशन, मेरा भी आ गया, आपका भी आ गया। एंटर द वैल्यू ए, यानी कि एंटर द एज बोलकर डालेंगे भाई हम लोग। ये वैल्यू क्या, एंटर नेम ए, एक नाम है तो वैल्यू नहीं, नाम डालेंगे। तो देखो एंटर द नेम ए, ए का एक नाम है, एक नाम है, तो उसका एज कितना है, 26 है, तो आउटपुट में आ गया। बस इतना ही बस। नेक्स्ट हम मिलेंगे। वैसे हम दोनों वेरिएबल्स और एक नॉर्मल कोडिंग बनाए हैं अपना खुद का। आप अगर आपको मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कोडिंग के ऊपर बोले तो आप आपका खुद का मोबाइल लीजिए। मोबाइल में आता जाकर आप सर्च करो कि मुझे मतलब सी प्रोग्राम के ऊपर आपको प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सीखना है बोलकर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट कोडिंग ऐसा टैब आएगा, तो आप उसके अंदर आप कोडिंग सीख सकते हैं। ये जो मैंने बनाई सो ये मेरा खुद का कोडिंग है, तो आप भी आपका खुद का कोडिंग करो और ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर कोडिंग्स एंड गेट बेस्ट इन कोडिंग। So this is my video. I'm at the end of the video. So if you have any doubts, if you have anything to say me, अगर मैंने कुछ गलत बोली या फिर कुछ गलत करी तो भी आप प्लीज मुझे कमेंट में प्लीज say that in comment so that I can recap the words whatever I said, and just I will try my best to touch to come to the correct position. So we will meet in the next class. Till there, take care.